दोस्तों, आज आप जान पाएंगे कि गहरी नींद क्या है, नींद को गहरा कैसे किया जाए, सोने का सही तरीका क्या है। अगर आप इन तरीकों को जानेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आने लगेगी। फिर आप काफी हद तक चिंता मुक्त रहेंगे और जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। और अगर आपको नींद नहीं आती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और वीडियो के अंत में आपको एक अच्छी और गहरी नींद के लिए छोटे छोटे उपाय बताए जाएंगे। तो आइए एक कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन में लगातार सीखता रहता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती। हर सीख का अपना एक अलग महत्व होता है। इसीलिए जब भी हमें कुछ नया सीखने का मौका मिले उसे अपनाएं। यह जरूरी नहीं कि नई बातें हम सिर्फ स्कूल, कॉलेज या गुरुकुल से ही सीखें। जीवन का हर पल, हर व्यक्ति और हर अनुभव हमें कुछ सिखा सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम एक भिखारी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे वह अपने धैर्य और परिस्थिति के अनुरूप जीने का तरीका अपनाता है, इसी तरह सफल लोगों से उनकी कामयाबी का रहस्य सीख सकते हैं। कैसे उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत की और किन तरीकों का इस्तेमाल किया। वहीं असफल लोगों से भी सीखना उतना ही जरूरी है। उनसे हम यह समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या गलतियां की जो उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। उन गलतियों से सबक लेकर हम वही गलतियां दोहराने से बच सकते हैं। गुरु ने समझाया, हमारा जीवन इतना लंबा नहीं है कि हम खुद हर गलती करके उनसे सीखें। इसीलिए दूसरों की गलतियों से सीखना एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। इसके बाद गुरु ने दूसरा लक्षण बताया। बुद्धिमान व्यक्ति समय का सही उपयोग करना जानते हैं। जिसने समय को साध लिया, जिसने अपने जीवन को समय के अनुसार ढाल लिया, उसने अपने जीवन में विजय प्राप्त कर ली। गुरु ने आगे कहा, समय सबसे कीमती संपत्ति है। जो इसे बर्बाद करता है वह अपने जीवन के साथ अन्याय करता है। अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से जीने का मंत्र समझ ले तो वह जान जाता है कि समय एक अमूल्य संपत्ति है। समय की अहमियत हमें जीवन में सफलता की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाती है। एक बार यदि समय हाथ से निकल गया तो वह कभी लौट कर नहीं आता। इस संसार में समय से अधिक मूल्यवान न तो धन है और न ही शक्ति, क्योंकि जब समय साथ नहीं देता तो ये सब चीजें किसी काम की नहीं रहती। हर किसी को जीवन में समान समय मिलता है, लेकिन हर व्यक्ति इसका सही उपयोग नहीं कर पाता। समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। यदि समय ठहर जाए तो पूरी प्रकृति की गति थम जाएगी। बुद्धिमान लोग अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि वे वही काम अलग तरीके से करते हैं। वे अपने समय के हर क्षण का उपयोग महत्वपूर्ण कार्यों में करते हैं। दुनिया में असफलता का मुख्य कारण यह है कि लोग सही समय पर सही काम नहीं करते। अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें और समय का सही इस्तेमाल करते हुए उस पर काम करें। समय का महत्व हर जीव जंतु और मनुष्य के लिए समान है। यह एकमात्र ऐसी चीज है जिसे यदि खो दिया जाए तो इसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए सभी को समय की कीमत समझनी चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। यह सच है कि समय सफलता की कुंजी है, लेकिन हमारी सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम अपने समय का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। समय बिना रुके अपनी गति से चलता रहता है, चाहे वह राजा हो या साधारण व्यक्ति। समय ने कभी किसी के लिए रुकना नहीं सीखा। हमें अपने जीवन में समय का महत्व समझते हुए इसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। समय को व्यर्थ करना अपने जीवन को बर्बाद करने के समान है। फिर गुरु तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ होती है कि अकेले रहना मूर्ख और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से कहीं बेहतर है। अकेले रहने वालों में एक अलग ही तरह की खूबियां होती हैं। देखो बच्चों, हर इंसान में कुछ न कुछ खासियत जरूर होती है, लेकिन इन खूबियों का पता तभी चलता है जब वह अकेले में रहकर अपने साथ समय बिताता है। जो लोग हमेशा दूसरों के बीच घिरे रहते हैं उन्हें अपनी खूबियों का अंदाजा नहीं हो पाता, क्योंकि वे दूसरों को देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है वह किसी के प्रभाव में नहीं आता और वही करता है जो उसे सही लगता है। अकेले रहने वाला व्यक्ति
अपने निर्णय खुद लेता है, जबकि भीड़ में रहने वाले लोग दूसरों से पूछ पूछ कर निर्णय लेते हैं, जो कि अक्सर गलत भी हो सकते हैं। जब हम किसी से सलाह लेते हैं तो हमारे सामने कई तरह की बातें आती हैं, जिनसे कभी कभी हमारे मन में नकारात्मकता आ जाती है, जैसे इस व्यक्ति में तो यह खूबी है, मेरे अंदर क्यों नहीं है, या इसने यह काम कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाया। और यही सोच हमारे मन को दुखी कर देती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अकेला रहता है वह अपने निर्णयों से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसे यह बताने वाला कोई नहीं होता कि उसे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने बारे में अच्छी तरह जान पाता है और अपने काम को पूरी लगन और मन से करता है, क्योंकि उसे भटकाने वाला उसके आसपास कोई नहीं होता। ऐसे व्यक्ति किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। वे अपने काम स्वयं करते हैं, जिससे उनके सभी काम समय पर पूरे हो जाते हैं। उन्हें यह भली भांति समझ होती है कि यह दुनिया स्वार्थी है। अगर आप किसी से मदद मांगते हैं तो वह व्यक्ति उस मदद को हर समय गिनाता रहेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति किसी का एहसान लेने से बचते हैं। फिर गुरु चौथा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल न बोलें। इसका अर्थ यह है कि केवल उतना ही बोला जाए जितना जरूरी हो। बुद्धिमान व्यक्ति अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं। वे हमेशा अपनी बातों को सोच समझकर और संतुलित तरीके से रखते हैं। गुरु चौथे लक्षण को विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग केवल उतना ही बोलते हैं जितना आवश्यक होता है। वे चुपचाप बैठकर सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं और फिर सोच समझकर उसका उत्तर देते हैं। जब हम किसी भी बात को ध्यान से सुनते हैं तो उससे हमें काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। इसके विपरीत मूर्ख लोग बिना सोचे समझे लगातार बोलते रहते हैं। वे दूसरों की बातों को सुनने के बजाय अपनी ही बातें सुनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें सामने वाले से कुछ भी नया जानने या समझने का अवसर नहीं मिल पाता। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी भी बहस में नहीं उलझता। अगर उसे किसी बात पर बहस की स्थिति लगती है तो वह वहां से चुपचाप निकल जाता है। वहीं मूर्ख व्यक्ति बहस को बढ़ाता रहता है और अक्सर बहस में ऐसा कुछ बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। यही बातें बाद में उसके लिए मुसीबत का कारण बन जाती हैं। बुद्धिमान लोग अपनी बात को कम शब्दों में पूरी करते हैं। उनका यही गुण दूसरों को उनकी बात ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित करता है। वहीं मूर्ख व्यक्ति एक ही बात को बार बार दोहराता है, जिससे लोग उसकी बातों में रुचि नहीं लेते और उसे अनसुना कर देते हैं। गुरु बताते हैं कि शब्द एक शक्तिशाली हथियार हैं, जिनसे हम लोगों का दिल जीत सकते हैं। शब्दों का सही तरीके से उपयोग करने की कला बुद्धिमान व्यक्तियों में होती है। इसके बाद गुरु पांचवा लक्षण समझाते हैं। वह कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपने मन की बात, अपनी कमजोरियां या अपने परिवार की बातें किसी से साझा नहीं करते। वे जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वह कल हमारा शत्रु भी बन सकता है। इसलिए वे अपनी निजी बातें गुप्त रखते हैं। इसके विपरीत मूर्ख लोग अपने मन की बात, अपने घर परिवार की गोपनीय बातें और यहां तक कि अपनी कमजोरियां भी दूसरों को बता देते हैं, चाहे वह उनके मित्र हों, पड़ोसी हों या रिश्तेदार। जब बुरा समय आता है और वे धोखे का शिकार हो जाते हैं तो वे दूसरों को दोष देते रहते हैं, जबकि असल में उन्होंने खुद ही दूसरों को मौका दिया होता है। गुरु छठे लक्षण की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। लोग दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने में देर नहीं लगाते। यहाँ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी की कमजोरी या मजबूरी को जानकर उसका लाभ नहीं उठाते। बुद्धिमान व्यक्ति इसीलिए अपनी कमजोरियों को छिपाकर रखते हैं ताकि कोई उनका गलत उपयोग न कर सके। वहीं मूर्ख लोग अपनी बातें, कमजोरियां और निजी समस्याएं दूसरों को बता देते हैं और फिर धोखे का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद गुरु छठा लक्षण बताते हैं। वह कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में एक ही लक्ष्य निर्धारित करते हैं और निरंतर उसी पर काम करते रहते हैं। वहीं मूर्ख लोग एक ही समय में कई लक्ष्य बना लेते हैं,
जो उनके लिए मुश्किलें खड़ी करता है। गुरु समझाते हैं कि जिस प्रकार हम एक साथ कई वस्त्र नहीं पहन सकते, उसी प्रकार हम एक समय में कई कार्य नहीं कर सकते। बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को भली भांति समझते हैं और एक समय में एक ही कार्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपनी ऊर्जा और समय को विभिन्न कार्यों में व्यर्थ नहीं करते। यही कारण है कि वे अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी ओर मूर्ख लोग कई लक्ष्य बना लेते हैं और हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने समय को विभाजित कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनका कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता। जब हम कई कामों में खुद को बांट लेते हैं तो हमारा ध्यान बंट जाता है और हर काम अधूरा रह जाता है। गुरु कहते हैं कि एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा समय और ऊर्जा पूरी तरह उसी कार्य में लगती है। इस तरह हम अपने कार्य को पूर्ण करने में सफल होते हैं। इसके बाद गुरु 7वां लक्षण समझाते हैं। वह कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना कभी किसी और से नहीं करते। जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। इस संसार में सभी लोग अलग अलग हैं। हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं और क्षमताएं होती हैं। गुरु समझाते हैं कि एक आम का पेड़ सभी प्रकार के फल नहीं दे सकता। उसी प्रकार एक मनुष्य में सभी प्रकार के गुण मौजूद नहीं हो सकते। हर व्यक्ति अपनी अलग विशेषताओं और गुणों के अनुसार ही सफल होता है। लेकिन मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। वे सोचते हैं, उसके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं है, या वह इतना सफल क्यों है और मैं क्यों नहीं। ऐसी सोच के कारण वे हमेशा दुखी रहते हैं। गुरु 7वें लक्षण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं वे हमेशा दुख और निराशा का सामना करते हैं। वह सोचते हैं, उसने यह कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। उसने व्यापार में इतनी सफलता हासिल कर ली, लेकिन जब मैं व्यापार करता हूं तो मुझे हमेशा नुकसान ही होता है। ऐसी नकारात्मक सोच न केवल व्यक्ति की ऊर्जा खत्म कर देती है, बल्कि उसकी सफलता की संभावनाओं को भी समाप्त कर देती है। अपनी तुलना दूसरों से करने वाला व्यक्ति अपने भीतर की प्रतिभाओं को कभी नहीं पहचान पाता। वह यह नहीं समझ पाता कि हर व्यक्ति में अलग अलग गुण और क्षमताएं होती हैं। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना किसी से नहीं करता। वह दूसरों की सफलता देखकर दुखी नहीं होता, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर अपनी क्षमताओं को पहचानता है और अपनी मेहनत से सफल बनता है। इसके बाद गुरु 8वें लक्षण की व्याख्या करते हैं। वह बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। वह अपने हर काम को स्वयं पूरा करते हैं और किसी दूसरे से उम्मीद नहीं रखते। उनके इस स्वभाव के कारण उनका हर काम समय पर पूरा होता है और वे तनाव मुक्त रहते हैं। दूसरी ओर मूर्ख व्यक्ति अपने कामों को दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं। वे यह सोचते हैं कि यह काम मेरा मित्र, पड़ोसी या कोई रिश्तेदार पूरा कर देगा। जब वह व्यक्ति उनका काम समय पर पूरा नहीं करता तो यह उनके लिए चिंता और असफलता का कारण बन जाता है। गुरु समझाते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने कामों में व्यस्त रहता है। यदि आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हर काम समय पर पूरा होगा। बुद्धिमान लोग कभी किसी का एहसान नहीं लेते और न ही दूसरों से उम्मीद रखते हैं। उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि वे अपने हर काम को खुद ही पूरा करते हैं। इसके बाद गुरु 9वें लक्षण पर प्रकाश डालते हैं। वह कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में लिया गया हर निर्णय गलत होता है और उसके परिणाम स्वरूप मनुष्य को पछताना पड़ता है। गुरु समझाते हैं कि क्रोध के समय मनुष्य अपनी समझदारी खो देता है और ऐसा काम कर बैठता है जो उसके लिए जीवन भर पछतावे का कारण बन जाता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते और न ही अपने क्रोध को अपने कार्यों और संबंधों पर हावी होने देते हैं। इसके साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति अतीत की परेशानियों या भविष्य की चिंताओं में समय बर्बाद नहीं करते। वे वर्तमान में जीते हैं और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे मानते हैं कि बिना वजह की चिंता और तनाव से केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। गुरु समझाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लेते हैं
और हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहते हैं। यही गुण उन्हें जीवन में सफल और सुखी बनाता है। गुरु 10वें लक्षण पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि चिंता करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जो होना था वह हो चुका है और जो होना है वह होकर ही रहेगा। इस संसार का नियम है कि हर समस्या का समाधान केवल सही सोच और प्रयास से ही संभव है। जो मनुष्य छोटी छोटी बातों पर चिंता करता है और तनाव में आ जाता है, उसका जीवन कठिन और परेशानियों से भरा रहता है। मूर्ख लोग हमेशा अतीत की गलतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचते रहते हैं। इसके कारण वे अपने वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे यह चिंता उनके जीवन को नष्ट कर देती है और उनकी खुशियों को खत्म कर देती है। गुरु समझाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति इन चीजों से परे रहकर वर्तमान में जीता है और अपने कर्म पर ध्यान देता है। इसके बाद गुरु 11वें लक्षण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते। वे हर बात को अपनी बुद्धि के बल पर जांचते परखते हैं। सत्य की तह तक पहुंचकर ही वे किसी पर भरोसा करते हैं। चाहे सामने वाला कितना भी मीठा बोलने की कोशिश करे या धोखा देने के लिए चालें चले, बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि वह अपनी बुद्धि और तर्क से सत्य को नहीं परख लेता। वह कथनी और करनी में समानता की तलाश करता है। बुद्धिमान लोग केवल तथ्यों और सबूतों पर विश्वास करते हैं। वे अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई बातों पर ही यकीन करते हैं। यही कारण है कि उन्हें कोई भी आसानी से धोखा नहीं दे सकता। दूसरी ओर मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं। इस आदत के कारण कोई भी उन्हें मूर्ख बना देता है, उनका फायदा उठा लेता है या उन्हें गलत काम करने के लिए उकसा देता है। गुरु समझाते हैं कि यही मूर्खता का लक्षण है जिससे बचने की आवश्यकता है। इसके बाद गुरु 12वें लक्षण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आलस्य और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वे जानते हैं कि आलस्य सफलता का सबसे बड़ा बाधक है, इसलिए वे इस आदत से हमेशा दूर रहते हैं और अपने काम को समय पर पूरा करते हैं। गुरु बताते हैं कि काम को टालने की आदत एक मानसिक बीमारी की तरह है जो व्यक्ति की प्रगति को रोक देती है। मूर्ख लोग हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं, लेकिन उनका कल कभी नहीं आता। इस आदत के कारण उनकी आधी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गुरु 13वें लक्षण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति असफलता से घबराते नहीं। वे अपनी असफलता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर दोगुनी मेहनत के साथ अपने कार्य में लग जाते हैं। वहीं मूर्ख व्यक्ति असफलता से डरकर प्रयास करना छोड़ देते हैं और अपने जीवन को निराशा में बर्बाद कर देते हैं। गुरु समझाते हैं कि असफलता केवल सीखने का एक अवसर है और इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करना चाहिए। गुरु के ये उपदेश स्पष्ट करते हैं कि जीवन को सफल बनाने के लिए बुद्धिमानी, मेहनत और धैर्य की आवश्यकता है। मूर्खता, आलस्य और चिंता से बचकर ही जीवन में सच्ची प्रगति हो सकती है। गुरु बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अतीत में मिली हुई सफलताओं के सहारे नहीं जीते और न ही उनका लगातार गुणगान करते हैं। उन्हें यह पूरी तरह से समझ में आता है कि बीता हुआ कल और भविष्य में वे वही प्राप्त करेंगे जिसके लिए वे आज मेहनत करेंगे। असफलताएं भले ही उन्हें थोड़ी देर के लिए दुखी कर दें, लेकिन उन्हें कभी भी विचलित नहीं कर सकती। बुद्धिमान व्यक्ति यह समझते हैं कि सफलता केवल एक उपलब्धि नहीं होती, बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली सीख होती है जो उन्हें अपनी गलतियों और कमियों के बारे में बताती है। यही सीख उन्हें बेहतर बनाने का अवसर देती है। बुद्धिमान लोग असफलताओं को एक अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं और उसी से सीखकर वे भविष्य में और भी बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। मूर्ख लोग इसके विपरीत अपनी असफलताओं से घबराकर हार मान लेते हैं और उसी पल में काम को छोड़ देते हैं, जिससे वे कभी सफलता तक नहीं पहुंच पाते। यही कारण है कि असफलता एक सिखाने का अवसर है जो बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। अब गुरु हमें एक और कहानी सुनाते हैं।
एक समय की बात है। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं? मंत्री, जो कि राजा के प्रति निष्ठावान था, थोड़ा चकराया और उत्तर दिया, राजा साहब, आप नगर के राजा हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। राजा ने यह सुनकर थोड़ी असहमति जताई, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। राजा को यह अच्छी तरह से पता था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्से में नहीं आता। उसने फिर मंत्री से पूछा, तो फिर मंत्री जी, आप मुझे बताइए कि बुद्धिमान आदमी कौन होता है? मंत्री ने उत्तर दिया, राजा साहब, मैं खुद तो बुद्धिमान नहीं हूं, लेकिन इस नगर में बहुत सारे बुद्धिमान लोग होंगे, बस हमें उन्हें ढूंढने की आवश्यकता है। राजा ने कहा, ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या बात है, हम यहाँ के राजा हैं। आप नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हो वह हमारे राज्य में आ जाए, उसे राजा साहब बुला रहे हैं। मंत्री ने उत्तर दिया, राजा साहब, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता। अगर हम ढिंढोरा पिटवाएंगे तो हमारे महल में मूर्खों का आना निश्चित है, क्योंकि मूर्ख लोग ही खुद को बुद्धिमान कहने की कोशिश करते हैं। वे अपने आप को साबित करने के लिए अनाप शनाप बातें करेंगे, इसलिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। रात भर सोचने के बाद मंत्री के मन में एक विचार आया। गुरु बताते हैं कि मंत्री जी ने बहुत सोचने के बाद राजा से कहा, राजा साहब, मेरे पास एक बहुत ही अच्छे उपाय है। अगर हम इस उपाय को अपनाते हैं तो बहुत जल्दी ही बुद्धिमान व्यक्ति हमारे पास आ जाएगा और हम उसे पहचान लेंगे। राजा ने उत्सुकता से पूछा, ठीक है, बताइए, वह तरीका क्या है? मंत्री ने कहा, हम पूरे नगर में एक ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे राजा को ऐसी नई बात बताएगा जो उन्होंने कभी न सुनी हो, तो हम उसे 2000 मोहरे देंगे। राजा सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, मंत्री जी, आप क्या चाहते हैं? हम कंगाल हो जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने नहीं सुनी हैं। अगर कोई व्यक्ति आकर हमें वह बातें बताएगा तो हमें 1000 मोहरे देनी होंगी, और भला वह व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है? मंत्री जी मुस्कुराते हुए बोले, राजा साहब, चिंता न करें, इसका भी एक उपाय है। यदि कोई नई बात बताएगा तो हम कह देंगे कि हमने पहले ही यह बात सुनी है। ऐसे में हमें 2000 मोहरे नहीं देनी होंगी, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होगा वह हमारे सामने कोई नई बात नहीं बताएगा, बल्कि वह ऐसा तरीका अपनाएगा कि हमें मोहरे देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। राजा ने मंत्री की योजना को समझते हुए पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाने का आदेश दिया। जल्द ही बहुत सारे लोग राजा के पास आए और उन्होंने नई नई बातें बताईं। हर एक को सुनकर राजा यही कहता, यह बात तो मैंने पहले ही सुनी है। दूसरे राज्यों से भी लोग आए और 1000 मोहरे की लालच में उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब बातें बताईं। कुछ लोग बहुत पुरानी बातें बताते तो कुछ लोग ऐसी बातें बताते जो दूर दराज से आती, लेकिन राजा हर बार यही कहता, यह बात तो मैंने पिछले साल ही सुनी है। दिन बीतते गए और एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया। वह राजा से बोला, राजा साहब, क्या आप मुझे कोई नई बात बताएंगे? राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, अगर आप कोई नई बात बताते हैं तो हम आपको मोहरे देंगे। साधु ने राजा से कहा, राजा साहब, मुझे यह बात अपने दादाजी से सुनने का अवसर मिला था। वे हमेशा कहते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत अधिक संपत्ति थी, लेकिन आपके परदादा, जो पृथ्वी सिंह थे, वे यहाँ के राजा थे। एक बार ऐसा हुआ था जो शायद आपको नहीं पता होगा। उस समय हमारे नगर में भीषण अकाल पड़ा था, जिससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ था और राजकोष में भी भारी कमी हो गई थी। आपके परदादा ने मेरे परदादा से 4000 सोने की मोहरें उधार ली थीं। मेरे परदादा हमेशा कहते थे कि अगर पृथ्वी सिंह जी मेरे पिताजी को वह 4000 मोहरें लौटा देते तो हमारा परिवार कभी भी गरीब नहीं होता। साधु ने आगे कहा, अब देखिए राजा साहब, मेरे परदादा ने आपके परदादा की मदद की थी, इसीलिए हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। फिर मेरे दादाजी भी गरीब रहे, मेरे पिताजी भी गरीबी से जूझते रहे और अंत में मैं भी एक गरीब परिवार में जन्मा। यही कारण था कि मैं साधु बन गया। मुझे यह मालूम था कि यदि मैं आपके पास आऊंगा तो आप वह मोहरे वापस नहीं देंगे,
क्योंकि आपने तो कभी इस घटना के बारे में सुना ही नहीं। लेकिन आपने यह कहा था कि जो कोई मुझे नई बात बताएगा उसे 2000 मोहरें मिलेंगी। तो मैंने सोचा मैं आपको यह कहानी सुनाऊं ताकि आपको इतनी पुरानी बात का पता चले। राजा इस बात को सुनकर हैरान रह गया, लेकिन मंत्री जी तुरंत समझ गए कि यह साधु इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अब राजा के लिए एक मुश्किल स्थिति पैदा हो गई थी। यदि राजा यह कह देता कि यह बात मैंने नहीं सुनी, तो राजा को शर्त के अनुसार 2000 मोहरें उस साधु को देनी पड़ती, और अगर राजा यह कह देता कि यह बात मैंने पहले से सुनी थी, तो फिर उसे 4000 मोहरें लौटानी पड़ती। राजा ने सोचा और मन ही मन मुस्कुराया कि इस बुद्धिमान साधु ने उन्हें किस तरह अपनी बात से फंसा लिया है। राजा ने उसके बाद उस साधु के चरणों में गिरकर कहा, साधु बाबा, हम तो यह देखना चाहते थे कि हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है। मेरे और मंत्री जी के बीच एक शर्त थी कि अगर हमारे राज्य में कोई मुझसे ज्यादा बुद्धिमान होगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, और देखिए हम आपको पकड़ चुके हैं। साधु ने इसे सुनकर समझ लिया कि राजा ने यह सब केवल खेल खेल में किया था। वह बोले, राजा साहब, मैं तो सिर्फ इस होड़ को खत्म करना चाहता था। जब मुझे पता चला कि आप मोहरे बांट रहे हैं तो पूरे नगर में एक अजीब सी भागदौड़ मच गई। लोग अपना काम छोड़कर इस काम में लग गए। अब सोचिए, अगर वे अपने काम को छोड़कर सिर्फ इस काम में लगे रहे तो हमारे राज्य का क्या हाल होगा। मैं तो बस यही चाहता था कि यह होड़ खत्म हो जाए, इसीलिए मैंने यह तरीका अपनाया। राजा ने फिर पूछा, साधु बाबा, लेकिन एक बुद्धिमान आदमी का होना कैसा होता है? कौन से गुण होते हैं जो उसे बुद्धिमान बनाते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजा साहब, वैसे तो बुद्धिमान आदमी को पहचानना कठिन होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति अक्सर एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके बीच बड़ा अंतर होता है। आज मैं आपको कुछ गुण बताता हूं जिससे आप यह पहचान सकते हैं कि कौन बुद्धिमान है, और अगर आप में ये गुण हैं तो आप भी बुद्धिमान हैं। यदि नहीं है तो इन्हें पहचान कर आप बुद्धिमान बन सकते हैं। साधु बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बुद्धिमान आदमी का पहला गुण है कि वह हर काम को समय के अनुसार करता है। वह फालतू समय को भी सदुपयोग में लेता है और सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले करता है। बुद्धिमान लोग हमेशा समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वे इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वह चीज है जिसे हम बढ़ा नहीं सकते। इसलिए वे अपने कामों की सूची बनाते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरा गुण है कि बुद्धिमान व्यक्ति आलसी नहीं होता। वह अपने कामों को टालता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि काम को टालने की आदत इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। आलस्य ही वह सबसे बड़ा शत्रु है जिसे बुद्धिमान लोग कभी अपनी आदतों का हिस्सा नहीं बनने देते। तीसरा गुण यह है कि बुद्धिमान आदमी को किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वह समझता है कि इंसान गलतियों का पुतला है और इसीलिए माफ करना सबसे बड़ा गुण है। अगर किसी से गलती हो जाती है तो वह उस पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि उसे समझाता है। वह हमेशा माफ करके जीवन में आगे बढ़ता है। साधु बाबा ने अपनी बातें जारी रखते हुए कहा, बुद्धिमान आदमी को यह भी पता होता है कि इंसान से गलतियां होती रहती हैं, लेकिन वह अपनी गलतियों से ही सीखता है। यदि वह कोई गलती कर भी लेता है तो उसे यह पता होता है कि वह गलती एक ही बार करेगा और कभी उसे दोहराएगा नहीं। कहते हैं कि एक बार इंसान गलती करता है, लेकिन यदि वही गलती वह बार बार करता है तो वह मूर्ख कहलाता है, क्योंकि वही गलती उसे भविष्य में नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें फिर से नहीं दोहराता। साधु बाबा ने राजा को समझाया, बुद्धिमान आदमी का तीसरा गुण यह है कि वह कभी गुस्से में या ज्यादा खुशी में कोई निर्णय नहीं लेता। उसे यह समझ में आता है कि गुस्से में लिया गया निर्णय कभी लाभकारी नहीं होता, क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसी तरह अत्यधिक खुशी में लिया गया निर्णय भी गलत हो सकता है, क्योंकि उस वक्त हम उत्तेजना में रहते हैं और जो निर्णय लेते हैं वह पछतावे का कारण बनते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शांतिपूर्वक सोचता है और फिर निर्णय लेता है। वह दोनों पक्षों, सही और गलत, फायदा और नुकसान
को अच्छे से समझता है और फिर ही कोई कदम उठाता है। साधु बाबा ने आगे कहा,